नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग सरकारी भर्ती का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आंगनवाड़ी की एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं तो 40,000 नहीं 44,000 तक की सैलरी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग यहां पर देखेंगे तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आंगनवाड़ी भर्ती 2026 आपको दिखाई दे रही होगी, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधी भर्ती रहने वाली है। महिला और पुरुष इसके लिए दोनों एलिजिबल है। इवन आंगनवाड़ी में अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं, तो पुरुष भी आवेदन कर पाएंगे और महिलाएं भी कर पाएगी, दोनों है। अंतिम तिथि जो भैया आवेदन की वो 26 जून है ना। इसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, आप यहां पर देखेंगे इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी हमने यहां पर दिखा दिया। तो नोटिफिकेशन भी मैं अभी आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूं। आप इसका पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसका आवेदन कर देना। तो पहला हम वीडियो में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम इसका पीडीएफ ओपन करेंगे और पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आप क्या कर लेना, रोजगार गुरु यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक, सटीक और रियल जानकारियां दे सकूं। इसी के साथ में यहां पर देखेंगे तो डब्ल्यूसीडी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑफलाइन फॉर 62 वेरियस पोस्ट, यानी कि 62 अलग अलग पोस्ट पर बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। 5 जून से इसके मेरे भाई आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 26 जून तक आपको इसके आवेदन भरने का मौका मिलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 में आप देख पाओगे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली, यहां पर आप देख पाओगे। तो यहां पर देखो ये ऑल इंडिया जॉब एक प्रकार से आप सब आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर ऑफिसर का है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, लीगल कम प्रोबेनेशन ऑफिसर का पद है, काउंसलर का पद है, सोशल वर्कर का पद है, अकाउंटेंट का पद है, डाटा एनालिसिस का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, रिसर्च वर्कर का पद है। बहुत सारे मल्टीपल पे पद आपको देखने को मिलेंगे। आवेदन इसके ऑफलाइन होंगे, ऑल इंडिया पोस्ट है, महिला पुरुष के लिए दोनों इसके लिए एलिजिबल है, दोनों आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है बताने वाला हूं मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। मुझे पता है कि सब्सक्राइब आपने नहीं करा होगा अभी तक, अभी कर लो, ताकि यहां पर आप लोगों को पता होगा कि मैं यहां पर आप लोग वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी भर्तियां लेटेस्ट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश और भारत के अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में आने वाली वो सारी भर्तियां जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है, मैं आपको सबसे पहले रोजगार गुरु के माध्यम से बनाकर देता हूं, ताकि आपको रोजगार मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आप यहां पर देखेंगे कि सैलरी इसकी 44,000 प्लस जाने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसकी 18 साल होगी और मैक्सिमम 40 साल होगी। एज में छूट यहां पर भी मिलेगी आपको एसटी, एससी एंड ओबीसी को, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, सर्टिफिकेट आपको नेशनल बनवाना पड़ेगा। आपके जो लोक सेवा केंद्र है, जहां अपनी जाति का अपना प्रमाण पत्र बनाया है, उसी के पास जाना और कहना भाई मुझे एक नेशनल जाति का सर्टिफिकेट बना दे मेरी का। जैसे कोई ओबीसी वाला है, कोई एसटी वाला है, तो वो वहां पर जाकर देना कि भैया मेरा ये जाति का प्रमाण पत्र है, ये तो स्टेट्स का, मेरा मुझे नेशनल भी बना दे, तो वो भी बना देगा, वो लगेगा। आवेदन की कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री आपको आवेदन करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ऐसी भर्तियों में आवेदन होता है, फॉर्म लगता है, फीस लगती है, लेकिन यहाँ नहीं लगी। क्यों भी? क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन है आपके। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखोगे नो एग्जाम, नो एग्जाम, नो एग्जाम, कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, ओनली आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, यानी कि भाई आपसे यहाँ पर जो आपके दस्तावेज है ना, जो आपकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर जिस पद के लिए आप आवेदन करोगे उस पद के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी होगी। उसके बाद में डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इतनी आसान तरीके से भर्ती आपको देखने को मिल रही है, आप इसका लाभ लीजिएगा, आप आवेदन भरिएगा, देर मत कीजिएगा। आगे चलेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात भाई, आप 12th पास हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, डिग्रियां हो, कुछ भी आपके पास हो, आप आवेदन कर देना। यानी कि आपके पास 10th पास हो तब भी उसके लिए भी पद है, 12वीं पास के लिए भी पद है, स्नातक उसके लिए भी पद है, और अगर आपके पास कंप्यूटर है
यानी 10वीं प्लस कंप्यूटर है या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात भाई बता के आपको, यहाँ पर महिलाएं तो आवेदन करेगी, आप पुरुष भी क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। दोनों के लिए अलग अलग बहुत सारे पद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बेसिक। तो सबसे पहले मेरे भाई पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, कम से कम 6, क्योंकि आवेदन भरने में 6 फोटो लगती है। ऑफलाइन में तो ज्यादा लग जाएगी, तो ज्यादा ही करवा लेना। मोबाइल नंबर आपका चाहिए, ईमेल आईडी आपकी चाहिए जो आप चेकआउट कर सको, क्योंकि उसी पर इनका रिप्लाई आएगा, मेल आएगा। साथ में आधार कार्ड जो है ये आपका चाहिए, अपडेट एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे आपके 10वीं के है ना मेरे भाई, 12वीं के, ठीक है, और ग्रेजुएशन की, ये सारी सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, रखना है, कॉपी और ओरिजिनल भी। बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आपका, देखो एज प्रूफ कभी कभी क्या करते हैं, आधार कार्ड नहीं लेते हैं तो ये बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं लेते हैं, ये लेते हैं 10th की मार्कशीट। तो 10वीं के मार्कशीट में जो नाम लिखा है वो, उसमें जो बर्थ डेट लिखी वो, उसी के अनुसार फॉर्म भरना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलेंगे तो डेट बता दी मैंने, 5 जून से लगाकर मेरे भाई कब तक, 26 जून तक आपको आवेदन भरने का मौका मिलेगा। ये इसकी अंतिम डेट है, अंतिम इसकी ये तिथि है ना। तो चलिए मेरे भाई इसके फटाफट आप क्या करते हैं, इसका पीडीएफ पढ़ते हैं, पीडीएफ को समझते हैं, पीडीएफ में क्या क्या बातें और बताई गई है। लेकिन मेरे भाई उसके पहले आप लोग, सबसे पहले जितने मेरे नए मित्र नए दोस्त जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारियां मैं दे सकूं। हाँ, आप कहां से देख रहे हो वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, ताकि मैं आपके क्षेत्र के बारे में और भी भर्तियों के बारे में अपडेट आपको दे सकूं। इसी के साथ में दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए विश्वसनीय संस्थान है, जहां पर सारे शिक्षक बहुत डीप नॉलेज के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ में जब आप आओगे ना, तो ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको पद दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्रोग्राम सैलरी जो 34,000 से प्रारंभ होगी, ये आपकी सैलरी बढ़कर 44,000 तक जाने वाली। देखो ये यहाँ पर बहुत सारे आपको पद दिखाई देंगे अलग अलग, ठीक है। देखो अलग अलग पद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पद देखोगे दिखाई देंगे आपको अलग अलग। ये देखो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन का या 44,000 सैलरी है, अकाउंटेंट का 24,000, लगभग 24,000 27,000 सैलरी इसकी सब्जेक्ट बन रही है। इन डाटा एंट्री ऑपरेटर का 22,000 सैलरी है। तो यहाँ बता दिया गया है कि किस कैटेगरी में, ओबीसी में, अनरिजर्व में, अनरिजर्व में, अनरिजर्व में, अनरिजर्व में, ओबीसी में, एसटी एससी में कहाँ कहाँ कितने कितने पद इनके हैं। तो आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ना आराम से, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन बेसिक टू बेसिक समझ में आ सके। इसी के साथ में अगर ऊपर आओगे तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया भाई, हिंदी में भी वापस समझा दिया है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से भर्ती निकली हुई है। आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो, आप किसी भी राज्य से हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी राज्य से हो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को मौका मिलेगा आवेदन करने का, ये सारी बातें हैं। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सैलरी अच्छी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को रोजगार गुरु के माध्यम से दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ और आवेदन के लिंक दोनों डाल दूंगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।